हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए अंगुली छापन, जिसे हम बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है वो होता क्या है, इससे क्या होता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या है ना, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये अपराधियों को पकड़ा कैसे जाता है, यानी जो डीएनए टेस्ट होता है वो कैसे होता है, इससे अपराधियों को कैसे पकड़ा जाता है। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के कारण ये जो डीएनए टेस्ट होता है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ही होता है। यानी अलग अलग जो डीएनए होता है उनको मैच करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। तो चलो फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि डीएनए जो अंगुली छापन है क्या होता है। तो क्या होता है कि जो अलग अलग जो मानव के डीएनए होते हैं उन्हें उनके न्यूक्लियोटाइड क्रम की तुलना करके उनके बीच कहते हैं संबंध के अध्ययन की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। क्या होता है कि अलग अलग प्रकार जो मानव होते हैं, अलग अलग मानव होते हैं, उनके जो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है वो भी अलग अलग होते हैं। तो उनके जो क्रम होते हैं, न्यूक्लियोटाइडों के जो क्रम होते हैं, उन क्रमों की जो तुलना करके क्या होता है, उनके बीच में जब उनकी तुलना करके उनके संबंध को ज्ञात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं। और क्या होता है कि जो सजीव प्राणी होता है, यानी हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सजीव प्राणी के डीएनए को प्रतिबंधित एंजाइम, यानी क्या प्रतिबंधित एंजाइम होता है, उनके द्वारा उनको पचाकर छोटे छोटे खंडों में पहले तो हम उन्हें विभाजित कर लेते हैं। और विभाजित करने के बाद क्या होता है, जो डीएनए के अनुक्रम होते हैं उनके बहुआयामी यानी अलग अलग यानी अनेक प्रकार के उनके बहुआयामी चित्रण प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। यानी जो मानव का जो सजीव प्राणी के जो डीएनए होता है उनको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या फिर जो प्रतिबंधित एंजाइम होता है उनके द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके और डीएनए के अनुक्रमों का बहुआयामी चित्रण प्राप्त करना ही क्या कहलाया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। अब जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसकी खोज किसने की थी ये हम देखने वाले हैं। तो डीएनए अंगुली छापन की जो तकनीक है उसकी खोज एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए अंगुली छापन तकनीक की खोज की थी। जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो प्रयोगशाला है, यानी अपने यहाँ पर जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो प्रयोगशाला है वो हैदराबाद में स्थित होती है। तो अब देख लेते हैं जो अपने पास जो डीएनए जो अंगुली छापने की वो विधि है कि हम जो अपराधी होता है कोई, तो उस अपराधी की हम जांच कैसे करते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी अपने पास कोई भी उसका सबूत होता है, जैसे कोई भी मटेरियल पदार्थ होता है, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, ऐसी चीज़ों को हम ये देखकर क्या कर लेते हैं, उसके अपराधियों को हम पहचान सकते हैं। तो हम अभी जो अपनी ये पास ये विधि है इसमें हम यही देखने वाले हैं। तो इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, यानी जो सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति होता है, यानी कोई भी जो व्यक्ति है उसके बाल, नाखून, लार, वीर्य या हड्डी या उत्तक होते हैं, उन भागों को हम ले सकते हैं। यानी इन इतने भागों को हम इसमें से बाल, नाखून, लार, वीर्य, हड्डी और उत्तक, इनमें से किसी भी भाग को हम एक को लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो पृथक डीएनए होता है उस डीएनए को एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधित एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, उपस्थिति में छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ दिया जाता है। यानी एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधित एंजाइम होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसको जो छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ दिया जाता है। यानी जो पहले जो वांछित, सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले तो कोई भी डीएनए ले लेते हैं, जैसे बाल, नाखून कोई भी ले लिया, उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में उसके छोटे छोटे खंडों में उसको तोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जो संतृप्त फिल्टर पेपर होता है उस फिल्टर पेपर के द्वारा उनको अलग कर लिया जाता है। जो खंड होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो खंड होते हैं, उन खंडों को उस फिल्टर पेपर की सहायता से उसको अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, जो डीएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक, यानी इसे हम जैव संचलन तकनीक भी बोलते हैं, के द्वारा वांछित डीएनए खंड को प्राप्त कर लिया जाता है। यानी जो अब इसके जो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक है, जैव संचलन जो तकनीक है, इसके द्वारा वांछित डीएनए खंड को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो वांछित डीएनए खंड को हम क्या होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली के साथ, यानी जो नाइट्रोसेल्यूलोज एक झिल्ली होती है उसके साथ 0.5 kg की उपस्थिति में, यानी किलोग्राम की उपस्थिति, हम उसको कुछ समय के लिए वहाँ पर रखा जाता है। यानी जो नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली है उसके साथ उसको 0.5 kg यानी किलोग्राम की उपस्थिति में कुछ समय के लिए
रखा जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो युक्त जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको उपचारित किया जाता है। और उसको उपचारित करने से क्या होता है कि डीएनए जो डीएनए होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज जो झिल्ली होती है उससे बंधित हो जाता है, यानी उसके साथ अटैच यानी उसके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो बंधित जो डीएनए होता है उसको चिन्हित कर लिया जाता है, यानी जो VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसकी उपस्थिति में क्या कहते हैं, इसको विभिन्न संख्या का उपयोग करके इसकी बहुआयामी स्विकिरण चित्रण प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्या करते हैं, जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो युक्त जो बंधित जो डीएनए होता है उसको VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसकी सहायता से उसको एक नंबर दे दिया जाता है उसका, और उसका बहुआयामी चित्रण प्राप्त कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर इसी क्रम का उपयोग करते हुए अपराधी के डीएनए से भी इसकी मिलान करके अपराधी को पकड़ लिया जाता है। यानी यही प्रक्रिया आगे दोहराकर क्या करते हैं, जो अपराधी होता है उसके जो डीएनए होता है उसका डीएनए होता है उसके डीएनए से इसको मैच करके उसको पकड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, जो अपराधी होता है उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इसे जेल संचलन तकनीक यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसी में ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें कि डीएनए को यानी कोई भी डीएनए खंड लेते हैं, यानी जैसे भी बाल नाखून कोई भी एक उत्तक ले लिया, तो उसके बाद क्या होता है, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की उपस्थिति में इसको उपचारित किया जाता है और छोटे छोटे खंडों में इसको आगे विभाजित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इसको 0.5 जो किलोग्राम होता है उसकी उपस्थिति में इस नाइट्रोसेल्यूलोज युक्त झिल्ली में उसको रख दिया जाता है। और क्या करते हैं, जो इससे क्या होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसको रखने से जो नाइट्रोसेल्यूलोज युक्त जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, उस पर आके चिपक जाती है, यानी जो डीएनए होता है वो आके आपस में अटैच हो जाता है, उससे चिपक जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, जो इसका जो तकनीक होती है जेल संचलन तकनीक, उसके द्वारा इसके बहुआयामी चित्रण प्राप्त कर लिया जाता है। और इसी का यही प्रक्रिया आगे दोहराकर क्या करते हैं, जो अपराधी होता है उसको हम पकड़ सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं जो डीएनए अंगुली छापन के जो उपयोग है वो हम देख लेते हैं कि इसका किस किस कार्यों में इसका उपयोग होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है अपने पास कि जो अपराधी होते हैं उनको पकड़ने में क्या इसको कार्य करते हैं, यानी जो कोई भी अपराधी होता है, जैसे कि कोई एक अपराधी है उसका डीएनए यहीं पर गिर जाता है और उसी का अगर हमको उस पर शक होता है तो उसके डीएनए को लेकर हम ये प्रक्रिया दोहराकर क्या करते हैं, उस अपराधी की पहचान कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, पैतृक जनकों की पहचान करने में, यानी जो अगर कोई बच्चा है तो उसके माता पिता का पता लगाने के लिए यह प्रक्रिया हम दोहराते हैं। और इसके साथ साथ जनसंख्या एवं जो आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है उनका निर्धारण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कि जो आनुवंशिक विभिन्नता यानी पैतृक से जो जनक जो होता है संतति होती है उनके अंदर कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, ये हम इस प्रयोग के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही खोए हुए बच्चे की पहचान करने में भी इसका उपयोग करते हैं, कि कोई बच्चा खो गया तो उसके माता पिता का पता लगाने के लिए ये तकनीक दोहराई जाती है। तो ये हो गया अपने डीएनए अंगुली छापन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो अपराधी होता है उस अपराधी को हम कैसे पकड़ते हैं, यानी उसका डीएनए जो टेस्ट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा जो डीएनए का टेस्ट होता है वो संपन्न होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।